या आप सभी का, खास करके कक्षा 7 वालों को। तो हम लेके आ चुके हैं कक्षा 7 वाले के लिए अपने क्वेश्चन करने की सिलसिले को, जिसमें हम इंटीजर फर्स्ट चैप्टर मैंने शुरू किया है, पूर्णांक। ठीक है, उसमें मैंने प्रश्नावली 1.3 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। क्या है कि हमने पढ़ लिया है किस चीज का, क्लास 7 और 8 का एक एक क्वेश्चन विथ डिटेल के साथ ही एकदम बेसिक से सिखाते हुए पूरे पूरे बुक को हम कंप्लीट करेंगे। तो उस सिलसिले में हम बढ़ते हुए कहां तक पहुंच चुके हैं? अभी तो शुरुआत ही हुई है, तो 1.4 तक आ चुके हैं। ठीक है, तो हमें अब शुरू करना है 1.4 के क्वेश्चन करना। ठीक है, पूर्णांक इंटीजर। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर का नाम। तो क्या है कि अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, ठीक है, कि हम आपको लगता है कि हाँ हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्त के भी साथ बताइएगा कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में समस्या होती है, जैसे आपको टीचर ने, जैसे एक प्रश्नावली 1.4 में कई सारे ऑप्शन है, उसमें से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन टीचर ने बताया और 4-5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया है, तो वो 4-5 क्वेश्चन आप कहाँ से करोगे? अगर आपको नहीं आ रहा है तो हमारे चैनल पे विजिट करिए और वहां पे डालिए क्या, प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन, कुछ भी आप डालेंगे। अगर हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहां पे प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहां पे आपको सीरियल वाइज, जैसे फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर पूर्णांक, तो इंटीजर का एक प्लेलिस्ट बना है। ठीक है, उसमें क्या है कि आपको सीरियल वाइज वीडियो मिल जाएगा, उसमें उसमें लिखा रहेगा 4 से लेके 5, 4 से लेके 8 क्वेश्चन इस वीडियो में, 1 से लेके 3 क्वेश्चन इस वीडियो में। इस तरह से आपको ऊपर लिखा रहेगा, जिन क्वेश्चनों की जरूरत होगी आप वहां से चला के देख सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अब अपना प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है, कौन सा है? प्रश्नावली 1.4। इसके आज हमको क्या करना है? क्वेश्चन करना है। क्या कह रहा है? प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? बहुत सारे ऑप्शन है। क्या है? बहुत सारे ऑप्शन है। क्या है? बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक, तो जब बहुत सारे ऑप्शन हैं तो सबसे पहला नंबर हम ए ऑप्शन शुरू करते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है हमारा, क्या है वो? 30/10। ठीक है, ये है हमारा माइनस का 30। ठीक है, इसमें इस प्रश्नावली में क्या सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो ये भाग से रिलेटेड है। क्या है? भाग से। ये चीज जानते हैं ना, गुणा भाग जोड़ घटाव, ये चीज तो जानते हैं। उसमें जो है ना वो भाग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम चलिए कुछ चीज आपको बताते हैं, जैसे भाग में बताते हैं। जैसे आपको ये जो हमारा चिन्ह है ये भाग का है, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, जैसे ये बताइए, मैंने लिखा 9/3, इसका मतलब क्या है? 9/3 इसका मतलब क्या है? इससे इसमें भाग दें या फिर इससे इसमें भाग दें? तो मैं बताता हूं। इसका मतलब ये, जब ये डिवाइड का चिन्ह आ जाता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9/3। जो संख्या इस वाले चिन्ह के, डिवाइड का जो चिन्ह है, इसके दाहिने साइड होगी, वो संख्या बटे में आ जाएगी, हमेशा बटे में आ जाएगी। कब आ जाएगी? बटे में। आप ये गलती मत कभी करिएगा कि ये 3/9, ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। इस तरह से गलती, छोटी छोटी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमेशा जो डिवाइड के दाहिने साइड होगा वो बटे होकर नीचे आ जाएगा। आप बताओ, ये 9/3 है। अब ये क्या है? आपने ये तो चीज पढ़ा ही होगा, अगर बटा भिन्न नहीं पढ़ा तो ये तो चीज पढ़ा होगा। 9 का 3 से भाग देते हैं, ये चीज तो पढ़ा होगा ना भैया जी? बताओ, ये तो पढ़ा है ना आपने? तो यही है, ये 9 जो ऊपर होता है वो बीच में आता है और जो नीचे होता है वो इससे, उससे हम उसमें भाग देते हैं। क्या देते हैं? भाग देते हैं। अब 3 का जो है 9 में हम भाग देते हैं। ठीक है, ये जो इस वाले चिन्ह के दाहिने साइड जो संख्या रहती है उसका हम बाएं साइड वाली संख्या में भाग देते हैं। ठीक है,
तो अब 3 का इसमें भाग देंगे, 3 के कितनी बार जाएगा, 3 से ये 3 त्रिका 9, तो ये कितना गया 0, तो ये हमारा कितना है 3 है। अब डायरेक्ट कैसे काटते हैं, ऐसे 3 से इसको काट देते हैं, 3 का टेबल पढ़ेंगे जब तक 9 बार नहीं जाएगा, 3 3 3 3 9, ठीक है। तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट, ये चीज आप सीख लेंगे 9, ये डिवाइड वाला चिन्ह जो है, इसके दाहिने साइड में जो भी संख्या होगी वही हमारा बटे में, उसी से हमको बाएं साइड, यानी कि इस बाएं साइड बोले तो ये साइड लेफ्ट हैंड साइड में दाहिने वाले साइड की हमेशा भाग देंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं, जैसे मैंने कहा, देखिए कुछ और देखें, माइनस का 10, ठीक है, और डिवाइड बाई का चिन्ह लगाया, ठीक है, और माइनस का 5। अब बताओ, अब तो यहाँ पे चिन्हों का भी भाग हो रहा है। चिन्ह का जब भाग करेंगे तो कैसे होगा, ये माइनस ये प्लस, क्या करेंगे बताओ, सीधा सीधा जैसे उसको लिखा है वैसे लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 10, ये वाला इधर ही रहेगा, जो डिवाइड के दाहिने साइड संख्या वो बटे में आ जाएगी माइनस का 5, ये हो गया, ठीक है। अब बताइए इसमें कैसे ये चिन्ह जो है, ये चिन्ह कैसे हटेंगे या फिर कैसे क्या होगा। देखिएगा एक चीज मैं बताता हूं, आप अच्छी तरह से नोट करिएगा, ये माइनस का ऊपर माइनस चिन्ह नीचे माइनस चिन्ह, ठीक है, ये क्या होंगे, हमेशा कट जाएंगे, हमेशा कट के खत्म हो जाएंगे, कहने का मतलब प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, ये 2 आ गया, ठीक है। ये एक चीज हुआ, जब दोनों संख्याओं में माइनस होगी, डिवाइड के पहले वाले संख्या पे माइनस, डिवाइड के बाद वाले में माइनस, तो वो उनका डिवाइड जब हम करते हैं तो वो हमारा क्या आ जाता है, प्लस का आ जाता है। अब देखो, अब जैसे माइनस और माइनस था, अब मैं एक चीज और बता दूं, जैसे मान लो ये 15 ये प्लस का है, ठीक है, डिवाइड बाई, और ये सिर्फ माइनस का है। अब बताइए ये प्लस का है ये माइनस का, और इसको हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे बताओ, चिन्ह इसमें कौन सा आएगा डिवाइड होने के बाद, तो ये जो 15 है 15 ऐसे लिखते हैं, और जो ये माइनस का 3 है नीचे आ जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 से इसको काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 5 बार गया, चिन्ह क्या, चिन्ह तो हमारा 3 के सामने था, ये चिन्ह कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, जो इसके आता है उसी के सामने आ जाता है, ये आ जाएगा माइनस का 5, ठीक है। ऐसा हुआ, ठीक है, एक प्लस एक माइनस। अब एक चीज और, जैसे पहले प्लस दे दिया, पहले दे दिया 18 और डिवाइड बाई 6। अब देखो इसमें पहले माइनस दे दिया, बाद में प्लस कर दिया, इसका क्या होगा, जैसे इसका हुआ माइनस का 18 बटे 6, ये करेंगे 6 से कितनी बार करेंगे, 3 बार में, 6 3 18, और ये क्या होगा, ये माइनस जो है वो माइनस आ जाएगा, ठीक। तो ये हुआ जैसे चिन्हों का भाग करेंगे जब, तो चिन्हों का मैंने बता दिया, माइनस माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, पहले प्लस या माइनस कोई दिक्कत नहीं, वो माइनस ही आएगा, या फिर माइनस और प्लस तो भी हमारा माइनस का ही आएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्या कॉन्सेप्ट, और जो ये चीज खास कर जो डिवाइड के दाहिने साइड है वो हमारा सीधा बटे होके नीचे आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो नीचे आएगा उससे हम पहले जो बाएं साइड संख्या है उसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं। ये इतना था हमारा कॉन्सेप्ट, इतने ही कॉन्सेप्ट से हम सारे के सारे क्वेश्चन कर जाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन करना, ठीक है, सीधा सीधा। चलो क्वेश्चन करें भैया, ये बताओ, अभी मैंने जस्ट बताया ये माइनस ये प्लस, तो क्या होगा, इसमें कैसे लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे, माइनस का 30 है तो माइनस का 30 लिख दिया। मैंने क्या बताया, डिवाइड के जो इस तरफ संख्या है दाहिने साइड वो क्या हो जाएगी हमारी, बटे में 10 हो जाएगा, और काट देंगे इसको, 10 से कितनी बार काटेंगे, 10 का टेबल ऐसे पढ़िए जब तक 30 ना आ जाए, 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 तीन 30, 3 बार पढ़ा तो मैंने 30 आया, और ये माइनस जो है माइनस आ गया, तो माइनस 3 हो जाएगा हमारा पहले ऑप्शन का आंसर। चलो भैया पहला हो गया। दूसरा क्या है, बी ऑप्शन है 50 बटे नहीं 50 भागे, ये क्या है हमारा भाग का चिन्ह है, वो भी माइनस का 5 है, ठीक है, यही है ना। अब बताओ, अभी मैंने बताया नीचे वाले, जब पहले प्लस और लास्ट वाला माइनस, कहने का मतलब बायां साइड वाला प्लस और दाहिना साइड वाला माइनस,
तो क्या होगा, फिर से जैसे इसको लगाया मैंने वैसे ही लगाएंगे। 50 ये डिवाइड है, ये डिवाइड जो है बटे में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, बटे में। और ठीक है, और ये माइनस का 5 है तो माइनस का 5 लिखेंगे। और इसको कितनी बार काटेंगे, 5 का टेबल पढ़ो इसमें 50 में, तो नहीं 5 दहामा कितनी होता है, 5 दहामा 50 होता है, तो कितनी बार जा रहा है, 10 बार जा रहा है। और जो ये माइनस है तो ये माइनस लग जाएगा, 5 दहामा 50, ये आ गया हमारा माइनस का 10। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे लग रहा है, समझ में बिल्कुल आएगा। अब देखो सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन क्या है, माइनस का 36 डिवाइड बाय कितना है, माइनस का 9 है। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ। इसको सॉल्व करने के लिए देखो, अभी मैंने जस्ट पहले बताया था माइनस माइनस वो क्या होंगे, आपस में प्लस हो जाते हैं। तो लिखो भैया माइनस का 36 लिखो बटे जो माइनस का 9 है, माइनस का 9 लिखो। क्यों, ये जो भागे है वो बटे में बदल जाता है। अब 9 का इसमें 36 में डिवाइड करेंगे तो नहीं कितनी बार जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम, कितना जाएगा 4 टाइम। ये हो गया हमारा सी नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन। अब चलते हैं हम डी नंबर ऑप्शन पे। डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, डी नंबर ऑप्शन क्या है, माइनस का 49 डिवाइड बाई 49, ये हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। जैसे मैंने सॉल्व इन तीनों क्वेश्चनों किया वैसे इसको भी करेंगे हम। लिखो माइनस का 49, ये डिवाइड वाइड का चिन्ह है तो ये हो जाएगा बटे में, ये हो जाएगा 49। ये देखो दोनों संख्याएं क्या है, समान है, 49 ये भी है 49 ये भी है, कट जाएंगे ऑटोमेटिक, आपस में कट के क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। 49 से करना 49 एक बार गया ना, तो ये हो जाएगा माइनस का चिन्ह जो है लगा है वो माइनस का 1, ये होगा हमारा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब डी तक तो हो चुका कंप्लीट, अगर नहीं लिखे हो तो लिख लो। ठीक है, अब चलते हैं हम ई नंबर पे। ठीक है, ई नंबर हमारा ऑप्शन क्या है वो चीज हम लगाते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अगर नहीं लिखे हो तो लिख लो वीडियो रोक के। ठीक है, ई नंबर ऑप्शन क्या है, इसमें देखो 13 डिवाइड बाई का चिन्ह है, इसके बाद बड़ा कोष्ठक है, फिर उसके बाद छोटा कोष्ठक में माइनस का 2 प्लस का 1, फिर उसके बाद बड़ा कोष्ठक बंद। ये हमारा ई नंबर ऑप्शन है। अब बताओ एक चीज जानते हो, पहले जैसे दो संख्या है, ठीक है, दो संख्याओं के बीच में अगर डिवाइड का चिन्ह होता है, ठीक है, सबसे पहले हम उन दोनों संख्याओं को सरल करते हैं। 13 माइनस का 2, इनके बीच में कौन सा डिवाइड का चिन्ह, तो क्या हम इसको सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर हम इसको सॉल्व करने गए। ठीक है, तो एक चीज जानिएगा, इस तरह के सवाल जो कि बोर्ड मास से आते हैं, ये सब इस तरह के सवाल में सबसे पहले ना हम कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये हमारा क्या है, छोटा कोष्ठक है, और ये क्या है, बड़ा कोष्ठक है। सबसे पहले हम इन कोष्ठक को खत्म करेंगे, जब ये कोष्ठक खत्म हो जाएगा तब हम सॉल्व करेंगे। अब लिखो ये 13 है, 13 लगाओ, डिवाइड बाय चिन्ह लगाओ। अब हमको कोष्ठक खत्म करना है। ये माइनस का 2, ठीक है, और ये प्लस का 1। जब एक धनात्मक एक ऋणात्मक संख्या होती है वो क्या होती है, घटती है, और जो संख्या बड़ी होती है उसमें से छोटी संख्या घटती है। तो बड़ी संख्या क्या है हमारी, 2 है, 2 में से 1 घटेगा, और चिन्ह कौन सा लगता है, जो संख्या बड़ी होती है उसके सामने जो चिन्ह होता है वही लगता है। तो यहाँ क्या है, कौन सा चिन्ह है, यहाँ माइनस का है तो माइनस का लग जाएगा, माइनस का 1, 2 में से 1 जाएगा 1। अब तो हमारा ये कोष्ठक बड़ा कोष्ठक हो गया खत्म। ठीक है, छोटा कोष्ठक ये तो मान लो बड़ा कोष्ठक है, ठीक है, अब इससे कोई मतलब है नहीं, ये कोष्ठक हमारा खत्म है। ठीक, अब ये जो माइनस का 1 है ये आ जाएगा नीचे, 13, ये भाग का जो चिन्ह है वो बटे में बदल जाएगा, और ये जाएगा माइनस का 1। तो कितना आएगा बताइए, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 13, कितना लिख सकते हैं, माइनस का 13। ठीक है, क्यों,
जब बटे में एक होता है, ठीक है, कोई भी संख्या, तो 2/1 ये हमारा क्या होता है, ये हमारा 2 ही होता है। 4/1 ये क्या होता है हमारा, 4 ही होता है, ठीक है। बटे में एक कोई भी संख्या आ जाए तो वो हमारा क्या होता है, वही संख्या होती है। जैसे यहाँ पे 13/-1 था, इसका मतलब ये 13 है, लेकिन वो जो चिन्ह है ये माइनस का, तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो -13 ई नंबर ऑप्शन का आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं हम सीधा ई के बाद एफ नंबर पे, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधा एफ नंबर क्वेश्चन पे। एफ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं हम। वो है हमारा 0 डिवाइड बाई का चिन्ह, उसके बाद कितना है 12 है, कितना है वो भी -12 है, कितना है -12। तो ये क्या है 0 डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मान क्या आएगा, कैसे निकालेंगे बताइए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये 0 डिवाइड बाई -12 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 0 बटे -12, यही लिखेंगे ना। फिर इसके बाद अगर इसको वैसे करने जाएंगे तो हम, तो ये जाएगा -12 कि क्या, ये 0 में -12 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो आप एक चीज याद रखिए, क्या हो जाएगा, इसमें आप कुछ भी करें, क्या करें, ये तो हमारा भाग होगा नहीं, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को लिख लीजिए, ठीक है, या फिर याद कर लीजिए या फिर रट लीजिए, चाहे जैसे अगर नीचे नीचे कोई भी संख्या हो, या माइनस हो प्लस हो, कोई भी संख्या हो, ऊपर 0 है, तो उसका मान क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है। क्या आता है, 0 ही आता है। क्या आएगा, ठीक है। अगर ऊपर 0 है और बटे 0 में किसी भी संख्या से हम भाग दे रहे हैं तो वो हमारा क्या आएगा, 0 ही आता है, ठीक है। तो जी नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्या है जी नंबर, वो है -31 कोष्ठक में, फिर उसके बाद है डिवाइड बाई का चिन्ह, क्या है डिवाइड बाई का चिन्ह, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर उसके बाद छोटा कोष्ठक में -30 है, फिर कोष्ठक बंद है, फिर प्लस का, फिर कोष्ठक में -1। ये है हमारा क्वेश्चन, क्या है हमारा क्वेश्चन। अब इसमें हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, जस्ट पहले अभी ई नंबर क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर जो डिवाइड का चिन्ह है फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करने जाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। ये -31 है तो -31 ही रहेगा, अभी इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड बाय का चिन्ह है, डिवाइड बाय चिन्ह लगाया। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस और ये माइनस, और बीच में क्या है प्लस का चिन्ह है। क्या होता है, तो ये दोनों संख्या क्या होती है, आपस में जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह जो होता है वो क्या होता है, माइनस की होता है। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों जुड़ गई, 30 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, और जो चिन्ह है जो वो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ, ये देखो वही चीज कितना आ गया, माइनस का 31, ये डिवाइड जो है बटे में बदल जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 31, 31 से 31 गया, और ये माइनस से माइनस कट जाता है, कहने मतलब ये प्लस हो जाता है, तो कितना आ गया हमारा 1, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, कोष्ठक सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम, जी के बाद कौन सा ऑप्शन है हमारा, एच नंबर ऑप्शन है, वो लगा लेते हैं, ठीक है। जी के बाद एच फिर आई, एच नंबर ऑप्शन क्या है वो देखते हैं। तो एच नंबर ऑप्शन देखो, एच नंबर ऑप्शन क्या है, एच नंबर ऑप्शन है आपका बड़ा कोष्ठक, फिर छोटे कोष्ठक -36 है, ठीक है। फिर उसके बाद डिवाइड बाई का चिन्ह लगा हुआ है, फिर 12 है, ठीक है। फिर ये बड़ा कोष्ठक बंद है, फिर डिवाइड बाई 3 है, कितना है 3 है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। आप बताओ इसमें सबसे पहले हम क्या सॉल्व करना चाहेंगे, सबसे पहले हम कोष्ठक को ही सॉल्व करेंगे, कोष्ठक को, ये कोष्ठक को हटाएंगे, ठीक है। जब कोष्ठक को हटाएंगे, अब बताओ, ये -36 डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये -36 ऐसे ही रहेगा, और डिवाइड बाई 12 को क्या हो जाता है, बटे का चिन्ह आके 12 हो जाएगा, और ये हमारा बड़ा कोष्ठक लग जाएगा, फिर डिवाइड बाई 3 है, 3 लगाओ। अब करो 12 से इसको काटो, 36 में भाग दो,
अगर 12 के 36 में हम भाग देंगे कितनी बार जाएगा हमारा? 3 बार जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा हमारा? 3 बार जाएगा। तो कितने बार जाएगा? मार दिया 36, ये कितना आ गया? अब माइनस चिन्ह है, माइनस का 3 लग जाएगा और डिवाइड बाई 3 कितना आ गया? माइनस का 3 अपान 3, 3 से 3 गया, माइनस का 1 आ गया आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा एच नंबर। इसके बाद कौन सा है? इसके बाद एच के बाद आई नंबर भी हम लगा लेते हैं इसी वक्त इस साइड में। आई नंबर क्या है? बड़ा कोष्ठक है, ठीक है। बड़ा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक है, उसमें माइनस का 6 है, फिर प्लस का 5 है, ठीक है। फिर ये कोष्ठक क्या है? बंद है। ये हो गया। उसके बाद है बड़ा कोष्ठक बंद है, डिवाइड बाई का चिन्ह है, फिर माइनस का 2, फिर क्या है? प्लस का 1 है। ये है हमारा आई नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो चीज देखते हैं। तो सबसे पहले हम कोष्ठक को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? कोष्ठक को ही सॉल्व करेंगे। तो जब कोष्ठक को सॉल्व करने जाएंगे या तो पहले इसको सॉल्व कर लो या तो इसको सॉल्व कर लो, हम दोनों साथ में ही सॉल्व करते चलते हैं। ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा? आपस में घट जाएंगे, बड़ी वाले में से छोटी संख्या घट जाएगी। ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1, ठीक है। फिर डिवाइड बाई, आप बताओ, माइनस का 2 प्लस का 1, ये भी घटेगी आपस में। तो ये क्या आ जाएगा? 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 1। बड़ी में से छोटी संख्या घटती है और बड़ी वाली संख्या के सामने जो चिन्ह रहता है वही लगता है। तो 2 हमारा बड़ा था, 2 के सामने माइनस चिन्ह था, माइनस लग गया। अब बताओ, माइनस 1, ये जो डिवाइड का चिन्ह है वो बटे में बदला और ये भी हो गया माइनस का 1। माइनस से माइनस कटा, 1 से 1, वो क्या आ जाएगा हमारा? 1। आंसर हो जाएगा हमारा। मैंने ये दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, इसे हम पढ़ते हैं और लगाते हैं, ठीक है। कह रहा है ए, बी और सी के निम्न मानों में से प्रत्येक के लिए, कह रहा है क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, ए बी सी का मान दिया है, ठीक है। वो ऑप्शन नंबर ए जो मैंने लिखा है यहाँ पर देखो, ए का मान दिया हुआ, बी का मान दिया हुआ, सी का मान दिया हुआ, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर हमारा ए है, ठीक है। फिर कह रहा है ए डिवाइड बाई कोष्ठक में बी प्लस सी डज नॉट इज इक्वल टू, इसका मतलब बराबर का चिन्ह है, उसके बाद उसमें कार दिया है। कहने का मतलब इधर वाला पक्ष और उधर वाला पक्ष दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। फिर ए डिवाइड बाई बी प्लस का ए डिवाइड बाई सी को सत्यापित कीजिए। कहने का मतलब इधर वाला पक्ष सॉल्व करिए, यहाँ पे मान रख के ए बी सी का, और इधर वाला भी रख के सॉल्व करिए और ये सत्यापित कीजिए कि ये इन दोनों का मान जो है निकल के क्या है, अलग अलग मान निकल के आए, तभी तो ये हमारा सत्यापित होगा। यही हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो हम लगाना शुरू करते हैं। देखिए ए का मान कितना दिया है? 12 दिया है ऑप्शन नंबर ए में, क्वेश्चन में देखिएगा आप बुक में। बी में क्या दिया हुआ? माइनस का 4 दिया हुआ है। सी में कितना दिया हुआ? 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ए और बी सी का मान रखो, ठीक है। ए का मान कितना है? 12, ए की जगह पर हम रखेंगे 12, डिवाइड बाई चिन्ह है, डिवाइड बाई लगाया। अब कोष्ठक है, कोष्ठक लगाया। बी का मान कितना था? माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 रखेंगे। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाया। अब सी यहाँ पे है, तो सी बराबर कितना है? ये मान सॉरी 2 है, कितना है? 2 है, तो सी की जगह आप कितना रख देंगे? 2 रख देंगे, ठीक है। और ये जो बराबर का चिन्ह है इसका मतलब बराबर होता है, लेकिन जब इसमें एक ऐसी तिरछी रेखा काट दे, यानी कि ये बराबर नहीं है, इसका मतलब काट दिया मैंने, ठीक है। अब इधर भी रख दो ए का मान कितना है? 12 है, डिवाइड बाई बी का मान कितना है? माइनस का 4 है, माइनस का 4 रखा, फिर प्लस का चिन्ह लगाया। ए कितना है हमारा? ए देखो, ए 12 है और प्लस नहीं है, ये डिवाइड का चिन्ह है। सी का मान कितना है? 2 है। अब मैंने तो सारा का सारा मान उठा के रख दिया, ए का मान रख दिया, बी का सी का यहाँ पे रख दिया और ए बी सी का यहाँ पे भी रख दिया, ठीक है। जहां जहां पे ए था वहां पे 12, जहां जहां पे बी था माइनस का 4 और जहां पे सी था वहां पे 2, इतना मैंने मान रख दिया। अब क्या करेंगे?
इसको और इसको दोनों को हम सॉल्व करेंगे, यही निकालेंगे कि दोनों का मान अलग अलग आना चाहिए, तभी हमारा ये सत्यापित होगा। ठीक है, अब लगाओ 12 डिवाइड बाई, अब देखो ये माइनस का 4 और प्लस का 2, जब दो असमान चिन्ह हो और उनके सामने, ठीक है, उनमें से जो बड़ी संख्याएं होती है उनमें से छोटी वाली संख्या घट जाती है और बड़ी वाली संख्या के सामने जो चिन्ह रहता है वही हमारा लग जाता है। तब बड़ी वाली संख्या हमारा 4 है और ये 2 है, 4 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस है, तो माइनस लगाओ, माइनस का 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर बराबर है, बराबर डज नॉट, कहने का मतलब बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू इसको। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ये देखो 12 और डिवाइड बाई माइनस का 4, मैंने जस्ट इसके पहले बताया है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 12 बटे माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड बाई को बटे में चेंज करेंगे तो ऐसा ही होगा। ठीक है, जो दाहिने साइड संख्या रहती है वो नीचे आ जाती है। अब इसको 4 से काट देंगे, ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, वो भी माइनस का 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके जगह पे क्या आ गया हमारा, माइनस का 3 आ गया। ठीक है, और प्लस, अब बताओ 12 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 12 बटे 2 हो जाएगा। 2 से इसको कितने बार में काट देंगे, 2 से 6 बार में काट देंगे, 2 6 12 होता है, तो ये हो गया 6। अब सॉल्व करते हैं। अब ये देखो 12 डिवाइड बाई माइनस का 2 है। ठीक है, 12 डिवाइड बाई माइनस का 2 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 12 डिवाइड बाई माइनस का 2। ठीक है, बराबर बराबर नहीं, ये डज नॉट इक्वल टू, अब बताओ माइनस का 3 और प्लस का 6, ये क्या होंगे, आपस में घटेंगे, एक प्लस माइनस, तो जो बड़ी संख्या बड़ी रहती है उसके सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस है, तो प्लस ही आएगा। तो 6 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये बताओ ये कितना है, 2 से इसको काटेंगे कितनी बार में, 2 से काटेंगे इसको 6 बार में, ये कितना हो गया हमारा माइनस का 6 डज नॉट इक्वल टू 3। देखो मैंने यही कहा था, ये वाला बराबर के इधर जो संख्याएं हैं वो हमारा अलग मान आएगा, और जो बराबर के इधर वाली से ये है ए डिवाइड बाई बी, ये जो है इसका मान अलग निकल के आएगा। तो ये हमारा -6 और -3 ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, इस वजह से ये क्या है हमारा सत्यापित है। तो कहने का मतलब आप इसको कह सकते हैं दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर नहीं है, या फिर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। आप इसको ऐसे लिख लो, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। क्या लिख दोगे, RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, यानी कि बायां पक्ष जो है वो दाहिने पक्ष के बराबर नहीं है। तो हमारा हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, अब हम चलते हैं बी नंबर ऑप्शन पे। बी नंबर ऑप्शन में ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ, वो मान हम क्या करेंगे, फिर से इसी वाले समीकरण में हम रखेंगे और उसका भी वैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वो हम पहले इसको मिटा लेते हैं फिर बताते हैं आपको। ए का मान जो है ना बी वाले ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में ए का मान जो है ना कितना दिया हुआ है, ए का मान जो है हमको -10 दिया हुआ। ठीक है, कितना दिया हुआ, -10 दिया हुआ ए का मान, और बी का मान दिया हुआ है 1, और सी का मान कितना दिया हुआ है, सी का मान भी 1 दिया हुआ है। ये दे दिया हुआ है क्या क्या, ए का मान -10 दे दिया है, बी का मान -1 और सी का मान -1। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए का मान जैसे पहले वाले समीकरण में रखा था, ए की जगह पे जैसे मान रखा था, अब इसमें क्या करेंगे, एक जगह आप -10 रखेंगे, बी की जगह आप 1 रखेंगे और सी की जगह पे 1 रखेंगे। ठीक है, और हम क्या निकालेंगे, वही चीज कि दोनों पक्ष जो है बराबर ना है, दोनों का मान जो है इधर वाली संख्या का मान अलग आएगा, उधर वाली का मान अलग आएगा। ठीक है, हम रखते हैं, ए की जगह आप क्या रखेंगे, -10 रखेंगे, -10 रखा, डिवाइड बाई चिन्ह है, डिवाइड लगाया, फिर कोष्ठक में बी का मान कितना है 1 प्लस का, और सी का मान कितना है 1। ठीक है, फिर बराबर, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा डज नॉट इक्वल टू, कहने का मतलब दोनों पक्ष बराबर नहीं। अब इस तरफ भी वही चीज रख देंगे, ए का मान कितना है, -10 है, तो यहाँ पे रखो -10, फिर डिवाइड बाइड का चिन्ह है तो डिवाइड बाइड लगाया, और बी का मान कितना है 1 है, 1 रख दिया, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिया। ए का मान कितना है, -10 है, तो -10 रखो, फिर डिवाइड बाई सी कितना है 1 है, 1 रख दो। अब इसको क्या करो, फिर से सॉल्व करो, इस वाले को सॉल्व करो और इस वाले को सॉल्व करो, इन दोनों का मान देखो अलग अलग आ रहा है, और अगर अलग अलग आ रहा होगा तो हमारा सत्यापित है।
ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। माइनस का 10 छोड़ो, इसको पहले कोष्टक चालू करो, एक एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। माइनस का 10 डिवाइड बाई चिन्ह लगाया और ये हो गया हमारा 2, कोष्टक खत्म, बराबर चिन्ह है और इसको कट कर दिया तो डज नॉट इक्वल टू हो गया। अब इसको ये माइनस का 10 डिवाइड बाई 1, अब किसी भी संख्या में हम क्या करेंगे, भाग देंगे 1 से, तो वो क्या आएगा हमारा, वही आएगा, कितना आएगा हमारा 10 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा माइनस का 10, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर से वही क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, वही चीज करेंगे, माइनस का 10/1 वही है, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 10 ही आ जाएगा। अब चलो, अब इसको काटो, 2 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 2 पंचे 10, 10/2 होगा, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, डज नॉट इक्वल टू ये 10 प्लस का 10, बीच में प्लस का चिन्ह है और ये दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे और चिन्ह जो है माइनस का ही रहेगा, ये माइनस का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब LHS बराबर LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, कहने का मतलब बायां पक्ष जो है RHS होगा, RHS राइट हैंड साइड इसको बोलते हैं। कहने का मतलब बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। ये बराबर को जब मैंने बीच में से कर दिया, कट कर दिया, ये वाला चिन्ह ये दर्शाता है कि दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं है और हमको वही सत्यापित करने के लिए क्वेश्चन कहा था, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा के उसको कट किया था, तो वो चीज मैंने कर दी ना। ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 20 है, तो कहने का मतलब दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो ये हमारा हुआ सत्यापित। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त जो ऑप्शन दिए हैं उसमें रिक्त स्थान दिया हुआ, क्या दिया हुआ, रिक्त स्थान, उनको क्या करना है, फिलअप करना है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, क्या करना है हमको जी भैया, पूर्ति करना है। छोड़िए इसको, सबसे पहले ऑप्शन क्या है हमारा, ए नंबर 3, 6, 9, यह है 369 डिवाइड बाई, फिर वही यहां पे क्या आएगा। ठीक है, फिर बराबर का 3 कितना है, 369 है। ठीक, अब बताओ यहां पे हम ऐसा क्या रख दें यहां पे कि हमारा 361 आ जाए, यानी कि 361 आ जाए, 361 नहीं 369 है, 369 ही है, ये भी 369 ही है। ठीक है, ओके, तो पूछ रहा है वही, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा कि ताकि ये हमारा क्या आ जाए, वही चीज आ जाए 369। अब बताओ कैसे दिमाग लगाओगे, यहाँ पे हम क्या भरें, कैसे दिमाग लगाओगे। देखो ये 369 में ये डिवाइड बाई का चिन्ह है, कहने का मतलब इसमें कौन सी संख्या से भाग दें, वो हमारा 369 है, यानी कि 369 ही आए। ठीक है, 369 ही आए। ठीक है, तो ये बताओ हमको निकालने के लिए इसको हम, जैसे आप अभी तो बहुत छोटे हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे कोई भी एक अक्षर मान लेना, मान लेना x मान लेना। ठीक है, अब आपको लगाना है 369 डिवाइड बाई x। अब जो हम x का मान निकालेंगे वही हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम भरेंगे। ठीक है, 369 हमको इसका मान चाहिए। अब बताओ, तो ये हो जाएगा हमारा 369 डिवाइड बाई x, ये हो जाएगा 369। अब बताओ हमको इसका मान चाहिए, ये क्या है हमारा, क्या है ये हमारा 369 अपान x है, और ये कितना है 369 अपान, इसको हम बटे 1 में लिख सकते हैं कि नहीं, ये तो हमारा सेम का सेम ही है। अब बताओ इसका इसमें गुणा हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 369 इज इक्वल टू, इसका इसमें हो जाएगा तो x कितना हो जाएगा 369x। ठीक है, अब हमको x का मान चाहिए, तो ये देखो अब गुणा में है, गुणा में है तो इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 369 डिवाइड बाई 369।
कट गया, ये हमारा दोनों संख्या सेम है तो ये आपस में कट जाएंगे, ये आ जाएगा 1। कहने का मतलब x का मान कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। तो यहाँ पे जो भरा जाएगा वो क्या भरा जाएगा हमारा, 1 भरा जाएगा। जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला नंबर ऑप्शन। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन क्या है, वो है माइनस का 75। क्या है, माइनस का 75, प्लस का चिन्ह लगाया, प्लस का नहीं ये डिवाइड है। ठीक है, गलत, ये हमेशा डिवाइड है। ठीक है, फिर इक्वल टू माइनस का 1। अब बताओ, इक्वल टू नहीं, फिर उसके बाद डॉट 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 है, यहाँ पे भरना क्या है हमको, फिर इक्वल टू माइनस का 1 है। ठीक है, ये हमको। अब बताओ यहाँ पे हम कौन सी ऐसी संख्या रखें जिससे हमारा माइनस का 1 आ जाए, बताओ कैसे लगाओगे। जैसे मैंने बताया था उस तरीके से लगाओगे, x मान के लगाओगे। अगर नहीं लगाओगे तो दिमाग को आप जो आपके पास दिमाग है उसको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलो हम x मान के नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब ये बताओ माइनस का 75 है और हमको माइनस का लाना है। ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखोगे, माइनस रखोगे प्लस रखोगे। सबसे पहले ये बताओ, यहाँ पे जो डॉट डॉट की जगह पे स्थान को भरना है, ये तो माइनस हमको दिया हुआ है और दूसरी जगह हमको माइनस लाना है। अगर यहाँ पे कौन सी रखोगे, प्लस रखोगे कि माइनस रखोगे, पहले चिन्ह बताओ। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, हमने अभी अभी जस्ट बताया, जस्ट पहले एक माइनस हो दूसरा प्लस हो तो वो हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, या फिर एक प्लस हो दूसरा माइनस हो तो हमेशा माइनस होता है। ठीक है, अब बताओ जब एक माइनस है तो दूसरा वाला क्या रखेंगे, दूसरा वाला हम प्लस रखेंगे, तो प्लस की संख्या रखेंगे। ठीक है, अब बताओ 75 में हम किससे भाग दें कि ताकि हमारा 1 आ जाए। 75 में हम किससे भाग दें, कहने का मतलब 75 में हम ये वाली संख्या हमको बताना है, यहाँ पे हम क्या रखें ताकि हमारा 1 बार जाए, सिर्फ एक बार जाए, तो उसके लिए हम 75 ही रखेंगे। तो 75 51 75। ठीक है, तो यही तो चीज हुआ ना भैया, सिर्फ एक क्या रखेंगे 75, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 75। ये हो गया हमारा कौन सा, बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, तो मैंने इसको x मान के नहीं लगाया, x मान के भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पे x मानेंगे। ठीक है, तो फिर हो जाएगा माइनस 75 डिवाइड बाई एक्स, फिर उधर तिरछा गुणा करा के x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो वो काफी लंबा प्रोसेस है और ये दिमाग लगाने का प्रोसेस है, आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा तब आपका आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन क्या है हमारा वो देखते हैं। सी नंबर ऑप्शन देखो, सी नंबर ऑप्शन है माइनस का 206। ठीक है, इज इक्वल टू नहीं, फिर डिवाइड बाई, फिर क्या है रिक्त स्थान है बराबर का 1 लाना है। ठीक है, आप बताओ, वही चीज तो सेम का जैसे बी नंबर ऑप्शन था उसी तरह से ये भी सी नंबर ऑप्शन, सिर्फ क्या करना है 1 लाना है, माइनस का 1 नहीं, क्या लाना है 1 लाना है, सिर्फ क्या लाना है 1 लाना है। तो इसको बताओ कैसे लगाओगे, अभी क्या बताया मैंने, 1 माइनस 1 प्लस। ठीक है, हमको क्या लाना है, प्लस लाना है। तो एक संख्या जब माइनस है तो दूसरी वाली संख्या हम क्या रखें ताकि हमारा प्लस आ जाए। अब बताओ, जब मैंने क्या बताया था अभी, माइनस डिवाइड बाई कोई भी संख्या माइनस होती थी, जैसे माइनस का 10 डिवाइड बाई माइनस का 2 होता था, क्या आता था, ये माइनस 10 माइनस का 10 बटे माइनस का 2, तो ये कितना आ जाता था 5 आ जाता था, कहने का मतलब प्लस आ जाता था ना। उसी तरह से ये भी कहे माइनस का 206 है, तो यहाँ पे क्या रखें ताकि हमारा प्लस हो जाए, तो हम माइनस की संख्या रखेंगे। सबसे पहला हमारा माइनस और प्लस में क्लियर हुआ, क्या रखेंगे माइनस की संख्या रखेंगे। अब बताओ 206 में ऐसी कौन सी संख्या रखें, कौन सी संख्या यहाँ पे फिलअप करें ताकि हमारा 206 ही है। 2 से 6 में 2 से 6 का भाग देंगे तो तभी हमारा 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे माइनस का 206, क्या आ जाएगा ये देखो ऐसे होगा ना, माइनस का 206 बटे माइनस का 206, हाँ ये माइनस से माइनस गया, 206 बटे 1, तो वही तो हमको लाना था, तो बटे 1 आया कि नहीं आया, 1 आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको तो वही करेंगे, माइनस का 206 बटे का चिन्ह लगाएंगे, ये 206 जहाँ ये जो इसके जगह पे भरना है तो वो बटे में ला के देखेंगे, तो वो काट के माइनस का 1 इक्वल, ठीक है हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम सीधा अपने डी नंबर ऑप्शन पे। डी नंबर ऑप्शन क्या है वो चीज देखते हैं। डी नंबर ऑप्शन देखो, डी नंबर ऑप्शन है माइनस का 87 माइनस का 87 डिवाइड बाई का चिन्ह लगाया, फिर इज इक्वल टू
इक्वल टू नहीं है, फिर डॉट डॉट है, वही कहने का मतलब क्या भरा जाएगा यहाँ पे, फिर 87। अब इसको बताओ, अब तक तो हमको उधर 1 दे रहा था, अब क्या किया इसने, बराबर 87 लाना है। अब बताओ, तो पहले ये बताओ माइनस और प्लस का, यहाँ पे हम माइनस रखेंगे चिन्ह कि प्लस रखेंगे, ये पहले हमको क्लियर करके बताओ। आप बताओ, ये माइनस, एक माइनस और दूसरा क्या रखेंगे ताकि हमारा प्लस हो जाए, तो दूसरी वाली भी संख्या हमको माइनस का रखना पड़ेगा, दूसरी वाली भी संख्या हमको क्या रखना पड़ेगा, माइनस का रखेंगे, तभी माइनस माइनस का आपस में गुणा होकर प्लस होता है। तो हमको प्लस का सेट 87 लाना है, तो अब यहाँ पे रखेंगे प्लस की संख्या रखेंगे। अब प्लस में क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे ताकि हमारा 87 आ जाए। अब बताओ 87 है, 87 हमको लाना है, किसी भी संख्या में हम 1 से भाग देते हैं, ठीक है, जैसे 10 में मैंने 1 से भाग दिया तो कितना आता है हमारा, वही 10 ही आता है, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे 87 है, हमको कितना लाना है, ये 87 लाना है, तो किससे हम भाग देंगे, 1 से देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। या इस वाले ऑप्शन में प्लस का 1 भरा जाएगा। ये हो गया हमारा डी नंबर ऑप्शन। अब हम चलते हैं ई नंबर ऑप्शन पे। ई नंबर ऑप्शन बताओ हमको, इसको हम चलो यहीं पर लगा लेते हैं ई नंबर ऑप्शन। ई नंबर ऑप्शन क्या है वो चीज लिखो। ई नंबर ऑप्शन क्या है, वो डॉट 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 डिवाइड बाई है 1, ठीक है, फिर इज इक्वल टू माइनस का 87 है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ये देखिए ये डॉट 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 है और यहाँ पे डिवाइड बाई 1 का है और माइनस का 87 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या भरे, जैसे यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे पहले डॉट डॉट दिया, अब पहले दे दिया, ठीक है। अब बताओ एक प्लस का है, ये प्लस का 1 दिया हुआ है और हमको माइनस का लाना है, तो दूसरी वाली संख्या हम क्या भरे ताकि हमारा माइनस का आ जाए, तो दूसरी वाली संख्या हम क्या भरेंगे, वो प्लस के भरेंगे, क्या भरेंगे, सॉरी नहीं, एक जब माइनस का दूसरा वाला भी हम सॉरी जो हमारा एक प्लस का है तो दूसरा वाला माइनस का भरेंगे, ठीक है। ये वाली संख्या प्लस है तो दूसरी वाली माइनस भरेंगे, तभी हमारा माइनस आएगा, प्लस और माइनस जो गुणा होके वो क्या होगा, माइनस का होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आएगा और कितना आएगा 87 हमको लाना है, तो कितना आ जाएगा 87 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ई नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं ई के बाद, ई ऑप्शन के बाद अब चलते हैं एफ नंबर पे, ठीक है। ये सारा हम मिटा लेते हैं, फिर एफ नंबर चलते हैं। ये एफ नंबर ऑप्शन है, ठीक है। एफ नंबर ऑप्शन में क्या आएगा वो चीज देखो। तो एफ नंबर ऑप्शन में ये डॉट 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 और डिवाइड बाई 48 इज इक्वल टू माइनस का 1, वही चीज एक प्लस है और हमको माइनस का लाना है, दूसरा वाला हम क्या रखेंगे, माइनस ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस चिन्ह आएगा, हमको 1 लाना है तो वही रख देंगे, जो संख्या है वो 48, जो 48 है 48 में 48 का डिवाइड करेंगे तभी हमारा 1 आएगा, ठीक है। ये एफ नंबर ऑप्शन हो गया। उसके बाद आ जाता है कौन सा, एफ के बाद आ जाएगा जी नंबर ऑप्शन। जी नंबर ऑप्शन क्या है वो चीज हम लिख लेते हैं, 20 डिवाइड बाई, ठीक है, फिर उसके बाद इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे हम ऐसी क्या रखें, ऐसी कौन सी संख्या रखें ताकि हमारा -2 आ जाए। अब बताइए 20 में ऐसी कौन सी संख्या हम रखें ताकि हमारा 2 बार चला जाए, बताइए। अगर हम यहाँ पे माइनस और प्लस हम चेक करेंगे तो पहले क्या रखेंगे, माइनस चिन्ह रखेंगे, प्लस का वाला हम रखेंगे, ये हमको माइनस लाना है, दूसरा जब ये वाला प्लस के तो दूसरा वाला हम ऑटोमेटिक क्या रखेंगे, माइनस का रखें, तभी हमारा माइनस आएगा, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा। अब कौन सी संख्या आएगी वो बताओ, तो वो संख्या कौन सी आएगी, 20 बटे कितना आएगा, 10 से पढ़ेंगे टेबल 2 बार, 10 का 10, 10 दूनी 20, 2 जा रहा ना, तो यहाँ पे आएगा 10, तो 10 का 2 में देखो 20 डिवाइड बाई माइनस का 10, तो ये कितना आ रहा है माइनस का 2, तो हमें यही लाना था ना, इस वजह से हम यहाँ करेंगे क्या, माइनस का 10 भरेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम जी के बाद एच नंबर, जो कि हमारा लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। एच नंबर ऑप्शन क्या है वो चीज देखो। एच नंबर हमारा ऑप्शन है डॉट 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 डिवाइड बाई कितना है 4 है, 4 और फिर इक्वल टू कितना है माइनस का 3 है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या भरे ताकि हमारा माइनस का 3 आ जाए, कितना आ जाए, माइनस का 3 आ जाए, ठीक है। अब इसको तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे क्या सोचें कि ए जैसे हमको ए प्लस है, ये यहाँ पे हम तो माइनस का रखना ही पड़ेगा, लेकिन हमको 3 लाना है, ठीक है। तो जब 3 लाना है तो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे किसका 4 में किसका भाग दें हमारा ताकि 3 आ जाए,
4 में किसका भाग दे ताकि हमारा 3 आ जाए। 4 का टेबल पढ़ो, 3 बार 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। 12 अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा 3 आएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे हम कोई भी संख्या रखेंगे, मान लो x रखते हैं तो वो x बटे हमारा कितना आ जाएगा 4। तो कितना लाना है हमको, माइनस का 3 लाना है। तो माइनस का 3 लाना है तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार ही पढ़ेंगे। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार में, 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वो जब हमको माइनस कराना है तो ये वाला प्लस का तो ऑटोमेटिक ये वाला क्या होगा माइनस का होगा, माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 12। ये हुआ हमारा सारा का सारा ऑप्शन। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे मैंने कहा था तीनों क्वेश्चन बताएंगे ये प्रश्नावली 1.4 के, तो वो मैंने 3 क्वेश्चन पढ़ा दिए। अब बचता है 4 5 6 7, ये जो सवाल बचते हैं हम इसको अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, अगर सवाल को समझ में आया है जिस तरह से मैंने बताया, अगर समझ में आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, देखिए तब तक के लिए बाय बाय।